हेलो फ्रेंड्स, योगमय जीवन में आप सबका स्वागत है। महिलाएं अपने जीवन में कुछ भी करना चाहती हैं तो उनके लिए वो कुछ भी करना बहुत आसान नहीं होता। उनके लिए हर चीज़ जो है थोड़ी सी मुश्किल भरी हो जाती है और उस पर यदि बात फिटनेस की हो तो ये तो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जब महिला अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी केयरफुल होती है और ध्यान देते हुए वो कहीं जाना शुरू करती है तो घर के लोगों को तो किसी तरह वो मना भी ले, लेकिन अगल बगल आसपास के लोग, फ्रेंड्स और सब लोग जो है उसे टोकना शुरू कर देते हैं। अरे क्यों जा रही हो, क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ता है, सब ठीक तो है, घर के काम करो, बाहर जाके करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी कई सारी चीज़ों से, सवालों से, लोगों से उसको जूझना पड़ता है। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती है कि इसमें जो महिलाएं पारंगत हो जाती है या वो समझ जाती हैं कि ये सब चीज़ें को यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकाल देना है, वो तो फिर इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन कुछ जो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं तो वो इन सब बातों से परेशान होती हैं और जाना बंद कर देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ही ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उसके लिए रोज़ रोज़ जाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी सब महिलाओं को जो अपनी फिटनेस बनाना चाहती हैं लेकिन ऐसी बातों के कारण या ऐसे लोगों के कारण यदि वो अपने कदम पीछे हटाती हैं तो उनको सोचने की ज़रूरत है कि ये सारे लोग, वो जैसा एक गीत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो वो तो लोग कहते ही रहेंगे। आप मोटे हो जाएंगे तब भी कहेंगे कि अरे आप कितने मोटे हो गए। आप कुछ करेंगे तब भी कहेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब जो हमने कहानी सुनी है ना कि व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठे तो परेशानी, घोड़े को साथ लेके चले तो परेशानी, उसको सर पे रख ले तो परेशानी। मतलब हर स्थिति में कहने वाले को तो कहना ही है, क्योंकि कहने पे कोई टैक्स तो लगता नहीं है। तो ये हमको समझना है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी, क्या करना सही है। और यदि हमें लग रहा है सब सही है और हमारे घर वाले भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। और फिर हेल्थ तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तो हमें किसी के बातों में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जब महिलाएं निकलना शुरू करती हैं, डेली जाती, तो कुछ लोग अरे कहाँ जाती हो इस समय, उनने कहा अरे मैंने एक फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया, वहाँ डेली जाती हूँ। अरे क्या जरूरत है, तुम तो बढ़िया हो, तुम्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि जरूरत है या नहीं, वो तो खुद डिसाइड करेंगे ना। और किसी की भी फिटनेस देख के कभी नहीं पता चलती, वो उसकी इंटरनल होती है, उसको पता होती है। और हर किसी को, मैं बार बार कहती, हर किसी को फिटनेस को जो है बनाने की जरूरत है, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि फिटनेस एक बार यदि बनाते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको डेली जाना पड़ता है। तो ये लाइफ टाइम आपका काम है। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे आपको अपनी जो है हेल्थ को भी बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो आज मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप ऐसी सब बातों को जो आपको आपकी हेल्थ बनाने के मार्ग पे या आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको रोकती हैं, उन सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। ये सब लोग वो लोग होते हैं जो खुद तो करते नहीं हैं लेकिन वो दूसरों को भी चाहते कि वो भी ना करें, तो फिर इस तरीके की नेगेटिव बातें करते हैं। और नेगेटिव बातों से आप परेशान होके या डर के या उनका लिहाज करके आप अपनी हेल्थ के प्रति जो है थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगी तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। वो तो नहीं भुगतेंगे ना, वो आपकी सहायता करने आएंगे। तो महिलाओं, आप निकलिए घर से, अपना जो है स्वास्थ्य बनाइए और ये सब लोग जो आपको पीछे से टोकते हैं, रोकते हैं, उन सबको इग्नोर करिए।